मोदी के सरकार बा, योजना के बहार बा, आ नारी के कल्याण बा। जी जी। नारी शक्ति वंदनम सर्वेषु, नारी शक्ति की वंदना, नारी शक्ति को सम्मान। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदनम अधिनियम पास किया। इसके बाद उन्होंने काशी का दौरा किया, जिसको लेकर काशी की महिलाओं में काफ़ी उत्सव भी देखा गया। जगह जगह उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा और जो है कि ढोल नगाड़े से भी उनकी स्वागत की गई। संस्कृत संपूर्णानंद में महिलाओं ने उनके लिए धन्यवाद भी किया। ये सब चर्चाओं को लेकर के हम आ चुके काशी के महिलाओं के बीच में कि सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ कितना इनको मिल रहा है, उससे कितनी संतुष्ट और कितनी जानकारियाँ भी हैं। इन्हीं सब बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं हम। जी अपना परिचय दीजिएगा। जी मेरा नाम ममता है, नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। जी आज यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई हैं, किस लिए एकत्रित हुई हैं? जी आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम का नाम है, वो टॉपिक है कि महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही योजना से क्या लाभ होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार होगा और इसी के साथ ही साथ जो आरक्षण पास हुआ महिलाओं के लिए 33% का, तो उससे इनके जीवन स्तर में क्या सुधार आएगा, इसके विषय में पूरी यहाँ पे जानकारी महिलाओं को भी दी गई और उनके व्यू को भी जाना गया कि वो क्या सोचती हैं इसको लेकर के। और इसके साथ ही साथ अभी 17 सितंबर को जो ये आया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, इसके अंतर्गत जो महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने की एक नई मुहिम शुरू की गई, ये बहुत ही नेक कार्य है। और इसके लिए हम लोगों ने महिलाओं को यहाँ पे जागरूक किया है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो उसमें लगेंगे, कौन सी महिलाएं हैं जो इसके माध्यम से रोज़गार करके आगे बढ़ पाएंगी और अपने जीवन स्तर को ज़मीनी स्तर से उठा करके ऊपर की ओर ले जाएँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ले करके आज यहाँ पर हम लोग पूरी जानकारी दिए हैं। और इसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी योजना है जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, वो सारी चीज़ की जानकारी इन महिलाओं को दिया गया है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण संध्या पांडे जी मैम द्वारा किया गया है और इन महिलाओं को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करने की हमारी कोशिश है। सरकार द्वारा आए दिन कोई न कोई महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, LPG में जो है कि महिलाओं का नाम भी आ गया। कहीं ना कहीं इससे पहले पुरुष प्रधान था, धीरे धीरे महिला प्रधान भी देश हो रहा है। आवास को लेकर या फिर जो राशन कार्ड उसमें भी महिलाओं का नाम दिया गया। इससे आप क्या समझ रही है? महिलाओं के लिए, मेरा नाम सुमन शुक्ला है और महिलाओं के लिए तो मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे सुकन्या योजना हुआ, मंगला योजना हुआ, फिर ये महिलाओं को राशन कार्ड में आगे बढ़ा रहे हैं और ये लोन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं कि अपना बिजनेस किसी तरह से भाई छोटा से लेकर के बड़ा कर ले। और यही सब बहुत कुछ है जो मोदी जी हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अब जो समझे वो ठीक है, ना समझे उसके लिए तो भाई कोई कुछ कर नहीं सकता है। जी देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं लागू की थी, आपको उसमें से क्या लाभ मिला है अभी? हमको तो मैम कुछ नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला है आपको? मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। अच्छा, इसलिए राशन कार्ड था लेकिन कट गया है, इस समय नहीं है। ठीक ठीक, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संध्या पांडे है, उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति की अध्यक्ष हूँ। सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं लाए गए हैं, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। पहले तो सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। इतना दिन इतने नेता प्रेता आए, किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने जो किया वो कोई नहीं किया। ये आपके बातों से लग रहा है कि दोबारा भी बनना चाहिए। दोबारा बना, वही रहेंगे भविष्य में, मतलब क्या एकदम अंत तक वही रहेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब धरती रहे, आसमान रहे और मोदी जी रहे। अच्छा अच्छा जी। आपकी आगे की क्या अपेक्षा रहेंगी 2024 को लेकर के, कि कुछ योजनाएं जो अभी आ सकती हैं? बहुत सारी योजना तो आ गई हैं और बहुत सारी योजना जो नहीं है वो आने वाली आएगी ही। ऐसा नहीं है कि मोदी जी वो करेंगे नहीं, जैसे वो इतना मतलब महिलाओं के लिए सोच रहे हैं तो वो करबे करेंगे, कर ही रहे हैं। जी जी। और पिछड़ा देश था अपना, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जब महिलाओं को जानकारी दी जाती है, मीटिंग में नहीं आ रही है, नहीं समझ रही है, नहीं जानकारी है, तो उसके लिए तो यही कहेंगी ना कि हमको नहीं पता। मोदी के सरकार बा, योजना के बहार बा, नारी का कल्याण बा। वाह भाई, वाह। इतने में जो है सारा आप समझ लीजिए। समझ गए बस। और लोग भी हैं जहाँ जो है कि प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं का लाभ मिला था, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अपना परिचय दीजिएगा।
मंजूलता। आपको प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजनाएं मिली? आवास मिला है, मकान बनाए हैं। आवास मिला है, मकान के बारे में ब्रीफिंग करिए, क्योंकि हमें पता चले जितनी भी महिलाएं कुछ न कुछ सरकारी योजनाओं को लेकर इनको लाभ मिला हुआ है। मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, बस थोड़ी सी उसमें ब्रेक डालेंगे कि उनको ये कहना है कि थोड़ी सी जो महंगाई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोग महिलाओं को लेके हम लोग जो भी काम करते हैं मान लीजिए, तो उसको हम लोग अगर शाम को लाते हैं तो अगर उसमें जैसे गैस अभी हुआ है तो गैस में थोड़ा सा हुआ है, उसके बाद जो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करें तो हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत महिलाओं के लिए किए। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले पुरुष प्रधान देश था, अब महिलाओं का मतलब हर चीज़ में नाम आगे आ रहा है। बस उनका यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। कुछ योजनाओं का आप नाम बताइए जो प्रधानमंत्री द्वारा लाया गया है। सुमंगला योजना है। जो आप लोगों को मिला हो यहाँ पे महिलाओं को? हम लोग को तो अभी स्वयं सहायता समूह के जरिए हम लोग को भी लोन मिला था और हम लोग उससे कितने का लोन मिला था? 50,000। रोजगार किया? हाँ। क्या किया? सिलाई मशीन खरीद के पिको और सिलाई मशीन से मतलब कपड़ा सिल लेते हैं। मतलब जो आप सरकार के द्वारा जो मिला है लोन, उससे आप लोगों ने स्वरोजगार किया है? हाँ, किए हैं। आप योजनाओं के बारे में बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। जैसा कि सभी लोग जान ही रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे दो प्रकार की योजनाएं होती हैं जो दोनों ही तरीके से ली जाती हैं। और महिलाओं के लिए देखा जाए तो वर्तमान में बहुत ढेर सारी योजनाएं हैं जो उनको मिल रही हैं। ऐसे में अगर हम स्वनिधि की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बहुत चर्चा में है। उसका सबसे बड़ा जो स्रोत है वो महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाओं को मुखिया कहा जाता है। वो घर की संचालिका होती हैं और घर को अच्छे से वही चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी मुखिया है उसको आगे लाते हुए उनको लोन दे करके उनको रोज़गार के लिए आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ जो योजनाएं, मैं उसके विषय में भी जानकारी कुछ देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो वर्तमान में योजना बहुत अच्छी है वो एक है पारिवारिक लाभ, जो कि उन महिलाओं के लिए, जैसा कि अभी कोरोना काल आया था जिस समय लाशें घर से निकल रही थी, उस कोरोना काल में पारिवारिक लाभ का फार्म भराया जा रहा था, जिसमें जो कि ऐसे पति जो 40-45 के थे, जो महिलाएं विधवा हो रही थी, उनके लिए वो फॉर्म भरवाया जा रहा था। उनको 30,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। कहीं न कहीं उस कह सकते हैं कि डूबती हुई नैया को किनारे लगाने का कार्य वो कर रहा था। जी, हम रोकेंगे आपको इस बीच में। जहाँ एक तरफ महिला प्रधान बनाने की कवायद तेज है और महिला आरक्षण को लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने 33 में आरक्षण दिया, वहीं यूपी में दिन दहाड़े घर में घुस के महिला के साथ रेप किया जाता है, जिससे पति और पत्नी दोनों सुसाइड कर लेते हैं। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा तो यही सोचना है कि देखिए, हम जो मेरी खास करके योजना है और मैं वो संस्था है, और मैं इसके माध्यम से बस महिलाओं से एक ही अपील करूंगी कि आपका कहना सही है कि आजकल महिलाओं के साथ देखा जाए तो कुछ स्तर पे हिंसाएं ज़्यादा हैं, जैसे रेप के केसेस ज़्यादा हैं, छेड़खानी के केसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उसको अगर ध्यान में रख रहे हैं तो हम ये भी तो जानकारी लें कि हमारे लिए कौन कौन से ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका हम तत्काल उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना होगा महिला हेल्पलाइन नंबर। क्यों, अगर कोई चीज़ दिक्कत आती है तो हमें सारी लड़कियों को, हर महिलाओं को ये जानकारी होना चाहिए कि तत्काल में हम कौन से नंबर हैं जो कि बिना किसी को बुलाए हम उस नंबर का तुरंत उपयोग करके और पुलिस को अपने दरवाजे पे तुरंत बुला सकते हैं। हमारी महिला हेल्प डेस्क लाइन बनी हुई है, जहाँ पे महिलाएं आज भी देखा जाए तो कुछ ऐसे बस्तियां हैं जहाँ पे जिनके पति महिलाओं को मारते हैं, तो वो महिलाएं कहीं ना कहीं अभी अपनी सोच को बदल ही नहीं पाई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सोच बदले तो महिलाएं सशक्त, आज भी जो थोड़ी बहुत महिलाएं बची हैं सशक्त नहीं हैं, तो वो अपनी सोच में परिवर्तन लाके हो सकता है। तो रेप के केसेस जो बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर चाहें तो केवल देखिए, कोई चीज़ नियम कानून बनाने से कभी नहीं होगा। आज हर जगह सुविधाएं दी जा रही है, 10-90 है पुलिस प्रशासन, लेकिन आए दिन स्कूली बच्चों के साथ कहीं ना कोई टीचर छेड़ दे रहा तो कहीं रात चलते कुछ हो जा रहा है। इसके लिए आप क्या नॉलेज देना चाहेंगे? जी, मैं इसके लिए स्मिता बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इसमें कहीं ना कहीं जिन लड़कियों के साथ या जिन बहनों के साथ ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, देखा जाता है कि वो अंदर ही अंदर समाज की उद्वेलना को लेकर के, यानी कि समाज के लोग क्या कहेंगे, हम आगे आएंगे तो बात नहीं कर सकते, ऐसी महिलाओं को हमें घर से बाहर निकालने का प्रयास करके और उनको सेल्फ
डिफेंस के कोर्सेज भी कराए जाने चाहिए, ताकि जब तक वो खुद जागरूक होकर के हर चीज़ के लिए खुद से फाइट करके आगे नहीं आएंगी, वो अपना विकास कभी नहीं कर पाएंगी और अपने हक अधिकार के लिए खुद नहीं लड़ पाएंगी। जहाँ एक तरफ 33% में महिला आरक्षण चल रहा है, वहीं पे बहुत सी लड़कियां होती हैं जो अपने ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाती हैं। परिवार की वजह से उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं अंदर ही अंदर दब जाती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा उनको जो है मोटिवेट करके आगे बढ़ाने का कोशिश करता है। जी बताइए। हाँ, समूह से 85,000 रुपया मिला था। हम लोग सिलाई उलाई का काम कर रहे हैं। सिलाई उलाई का काम, ऐसा नहीं कि पैसे लेकर खा पी के फिर वो हो गया, सही ना? नहीं, ठीक है। कोई दिक्कतें हो रही है उसमें लोन भरने में? कोई दिक्कत नहीं नहीं, दिक्कत हो कोई रही। दिक्कत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप लोगों को इतना सहायता है कि 2024 में फिर चुनाव चुनना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। जी हाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं, कोई ना कोई लाभ, किसी न किसी योजना के दौरान उनको लाभ मिला हुआ है। जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं मंजू देवी बदैनी वार्ड से हूँ। सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं मिली हैं जिससे महिलाओं को आगे आना पड़ रहा है, महिला प्रधान देश हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी मोदी प्रधानमंत्री जी बहुत ही महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही रोजगार भी दे रहे हैं, लोन भी पास कर रहे हैं, LPG गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें। ठीक। कुछ चंद लाइनें आप फिर से देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, हम सोच रहे हैं कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री जी के लिए आप थोड़ा बोले, चंद लाइनें अपने अंदाज में जो अभी आपने बोला था। अच्छा, मोदी के सरकार बा, आ योजना के बहार बा, आ नारी के कल्याण बा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी महिलाएं काफ़ी खुश थी और कोई ना कोई योजनाओं से लाभ भी मिला। उनका कहना है कि 2024 में जो है कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा आना चाहिए, क्योंकि भैया महिला प्रधान देश हो रहा है, दोबारा बेचारे को होना चाहिए। और आरक्षण से काफ़ी संतुष्ट है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।